फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम एक बाकमाल शख्सियत को याद करने वाले हैं। आज हम याद करने वाले हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के नामवर नामचीन, बहुत ही बेहतरीन हिदायतकार, फिल्म मेकर, शायर, बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर। उनकी जितनी भी तारीफें की जाए, बेहतरीन फिल्म मेकर नन अदर देन कमाल अमरोही साहब। और कमाल अमरोही साहब के ज़िंदगी के हर एक पहलू, हर एक जाविये पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनकी चहेती बेटी, एक इकलौती चहेती बेटी रुखसार अमरोही। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे। आदाब। कमाल अमरोही साहब, जिनकी हिदायतकारी का कोई जवाब नहीं था, शायर भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने चंद ही फिल्में बनाई। नाम ज़रूर लेना चाहेंगे, महल फिल्म से उन्होंने डायरेक्टोरियल डेब्यू उनकी थी, शुरुआत की थी एज ए डायरेक्टर। लेकिन उससे पहले के.एल. सहगल साहब ने उन्हें मुतारिफ़ करवाया था हिंदुस्तानी सिनेमा में। सोहराब मोदी के साथ वो जुड़े रहे, कई सारी फिल्में उन्होंने लिखी जिनमें पुकार भी है। महल म्यूज़िकल हिट रही। उसके बाद दायरा फिल्म उनकी आ गई। भले ही वो फिल्म सक्सेसफुल साबित नहीं हुई, लेकिन उनकी ज़िंदगी से काफ़ी मेल खाती थी वो फिल्म। उनकी लव स्टोरी पर आधारित थी, मीना कुमारी जी और उनकी लव स्टोरी पर आधारित थी। उसी दौरान वो मिले थे, शादी भी हुई। खैर, उनकी लव स्टोरी पर कई सारी कहानियाँ हैं। कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि दोनों के दरमियान जो इख्तिलाफात हुए, वो पता नहीं क्या क्या बनाया है लोगों ने, जो आज मैं चाहती हूँ आप क्लियर करें, क्योंकि आपके दिल में भी कई सारी बातें होंगी। कभी कभी ठेस पहुँचती है कि मेरे वालिद साहब इतने अजीम डायरेक्टर थे, हिदायतकार थे, शायर थे, फिल्म मेकर थे, उनके बारे में ये चीज़ें कही जाती है। 12 आप सामने आती हैं, आपने बोला है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ आप खुलासा करें, उन खतूत का खुलासा करें जो आपके पास है, महज आपके पास है। आपने हमेशा अपने आप को रोका कि वो ख़त बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप भी खुद शायरा भी हैं, आप मुसन्निफ भी हैं। आपकी किताब हमारे सामने है, दर्द दिल लिखूं कब तक। आपके अंदर भी दर्द होगा बहुत। शुरुआत एज ए फिल्म मेकर कमाल अमरोही साहब की हम करेंगे। आपको कमाल अमरोही साहब एज ए फिल्म मेकर किस दर्जे पर मालूम पड़ते थे? अव्वल दर्जे के, या एज ए फिल्म मेकर उन्होंने हिंदी सिनेमा को क्या दिया? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि जब से मैंने होश संभाला, बाबा को अपने से बहुत दूर, मीलों दूर पाया और मैं उनका इंतज़ार किया करती थी अपने छोटे से शहर अमरोहा में। ये तो मुझे स्कूल के ज़माने में ही पता चल गया था कि मेरे बाबा कुछ आम शख्सियत नहीं है। और मुझे स्कूल में वहाँ, क्योंकि छोटा सा शहर था अमरोहा है, तो वहाँ ख़ास तौर पे मुझे कुछ देखा जाता था, जब कि मैं कुछ पता नहीं क्यों मुझे देख रहे हैं सब। एक दिन मैं घर वापस स्कूल से आई तो मैंने देखा कि मेरी अम्मा, मेरी जो माँ थी, वो कोई मैगज़ीन पढ़ रही थी और उन्होंने वो मुझे देखते ही लॉफ्ट पे वो मैगज़ीन फेंक दिया। ओके, गुस्से से? मेरी आदत थी कि मैं दरवाजे से ही पुकारती भी आती थी, अम्मा मैं स्कूल से आ गई। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनते ही वो छुपा दिया मैगज़ीन, और जब वो इधर उधर हो गई तो मैंने वो मैगज़ीन खोल के पढ़ा। आप तो, मैं 10 साल की थी शायद? बहुत छोटी थी मैं जी, छोटी। मैं यहाँ से, मैं पैदा तो बम्बई में हुई, लेकिन बाबा का उस ज़माने में छोटी माँ से, छोटी अम्मी से ताल्लुक़ हो गया था। तो 1 साल की थी जब बाबा ने हम तीनों बहन भाइयों के साथ मेरी अम्मा को अमरोहा पहुँचाया, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब होती थी और वो चाहते थे कि हमारी परवरिश अमरोहा के माहौल में हो और पढ़ाई भी अच्छी तरह हो और हम अपने माशरे से करीब रहें। जी। फिल्मी दुनिया का उस बचपन में हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं था, मुतासिर भी नहीं थे, और पढ़ाई ज़्यादा हो और दीनी तालीम मिलनी चाहिए और घर का, ख़ानदान का जो माहौल है उससे हम मानूस रहे। तो वो हम वहाँ रहने लगे, अमरोहा में थे। और ये बचपन में मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बाबा बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं और वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। एक्चुअली उन्होंने जेलर पहले कहानी लिखी। हाँ, और सोहराब मोदी साहब से जब उनकी मुलाकात हुई मिनरवा मोविटोन, उस वक्त तो वो एम्परर कहलाते थे मूवीज़ के, और उन्हें जब
तारुफ कराया गया, सहगल साहब ने मिलाया, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब थे उस वक्त बाबा की दोस्ती में, और तो उन्होंने उनसे जब तारुफ कराया तो एकदम उनको देख के बाबा कुछ लिख के नहीं गए थे जिस वक्त उनको अपॉइंटमेंट दिया मिलने का, तो वो अपने हाथ में ऐसे ही खाली फोल्डर लेकर गए और बग़ैर लिखा हुआ कुछ सीन खोला उन्होंने, बहुत ग्रैंडर के, अरे सीन खुलता है, दरबार है और ये है वो है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल सब्जेक्ट सुनना चाहते थे। तो बाबा को देखते ही उन्होंने कहा कि आप हैं गोया अमीर हैदर, तो उनका नाम असली यही है, सैयद अमीर हैदर जी। तो बाबा ने कहा जी, तो कहले लग तो नहीं रहे हैं आपके, आप इतने बड़े फिल्म के राइटर हो सकते हैं, तारीख़ी फिल्मों के सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दिया कि मैं देखने की चीज़ नहीं, मैं सुनने की चीज़। हाँ, क्या बात है। आप मुझे देखिए, ये एक डायलॉग अपने आप में कितना मुकम्मल है, तभी उन्होंने इतने बेहतरीन डायलॉग 19 साल का लड़का ये डायलॉग बोल रहा है जी, तभी महारत थी डायलॉगबाजी में। और उन्होंने वो सीन जो खोला तो 2 मिनट के बाद ही वो उठ के बाहर चले गए, और मेरे बाबा को ये लगा कि अच्छा मैं शायद रिजेक्ट हो गया, और अब जाने का वक्त आ गया है, अब आके कहेंगे, बाहर उठ के तो गए हैं तो आके कहेंगे क्या, आप जा सकते हैं, हम फिर बुलाएंगे आपको। लेकिन थोड़ी देर में टाइपराइटर की आवाज़ आने लगी और उन्होंने आके कहा कि अमीर हैदर आप तो कमाल है और आपका हमने एग्रीमेंट तैयार करवा लिया है, कल से आप यहाँ पर 300 रुपये महीना पे आप इस कंपनी के मिनर्वा मूवी टोन के राइटर होंगे। तो उन्होंने अपनी पहली ये जो फिल्म आई थी पुकार, जो ऑल टाइम हिट साबित हुई, और उसके डायलॉग्स फिल्म इंडस्ट्री को मैं कहूँगी कि बाबा का नायाब तोहफा है। बादब बामुलायजा होशियार, ये उनका क्रिएशन है, ये उनकी ABCD दी है उन्होंने एक तोहफे में। वो मुगलिया अंदाज जो है वो ये था ही नहीं अंदाज, बल्कि उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत। जब ये पुकार दिल्ली में इसका प्रीमियर हो रहा था तो एक पार्टी चल रही थी, तो एक मुंशी फाजिल किए हुए एक साहब बड़े बुर्दबार किस्म के बाबा के सामने आए, जो बाबा अपनी ज़बानी सुनाया करते थे महफिल में। वो साहब आके कहने लगे आपने ये कौन से अदब से लिया है, बादब बामुलायजा होशियार ये तो कहीं नहीं है लिखा हुआ तारीख में। तो बाबा ने जवाब दिया कि आप मुझे इसका कोई बदल बता दीजिए, मैं बदल दूंगा इस डायलॉग को, हाँ फिर आइंदा नहीं आएगा ये लफ्ज़, आप इसका कोई बदल दे दीजिए। थोड़ी देर के बाद वो लपकते हुए आए और कहने लगे कि नहीं इसका कोई बदल नहीं हो सकता बादशाह इसी तरह इसकी आमद पे। खैर मुगल-ए-आज़म के भी वन ऑफ द राइटर्स हो रहे हैं, मुगल-ए-आज़म के बड़े बेहतरीन डायलॉग, एक और शाहकार, और उनकी पाकीज़ा की क्या बात है, उसके डायलॉग्स की क्या बात है। उस पाकीज़ा के डायलॉग से पहले मैं आपको एक और वाक़या बताना चाहती हूँ जिसका मेरे बाबा को बहुत अफसोस रहा। हाँ। मुगल-ए-आज़म उनकी 70-80% डायलॉग्स बाबा के थे। उसमें एक सीन था कि शहजादा सलीम अनारकली से मिलने के लिए बेचैन होकर एक रात पहुंच जाता है उसकी ख्वाबगाह में, और वो सो रही है और उसके सरहाने शमा जल रही है। तो वो ये महसूस कर रही है, ख्वाब देख रही है कि शायद शहजादा सलीम मेरे ऊपर झुका हुआ है, और उसकी गर्म सांसों को महसूस करके उसकी आंख खुल जाती है। तो देखती है वाकई वो झुका हुआ है, और कहता है कि आप यहाँ शहजादे, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो उस पर उसने कहा कि तू कब तक डरती रहेगी, तू नहीं जानती कि तुझसे कौन मोहब्बत करता है। ये डायलॉग्स थे बाबा के जो नहीं आए फिल्म में। तुझसे कौन मोहब्बत करता है, वो अकबर है, शहंशाह अकबर, और मैं उसके माथे का वो निशान हूँ जो उसने सैयद सलीम चिश्ती की दरगाह पे अपनी पेशानी को रगड़ते रगड़ते पैदा किया था। वाह वाह। और ये कह के उसने उसको उठा तो लिया था बिस्तर से, ऐसे ही फेंक के और नाराज होके जाता है। ये सीन से कट गया। प्यार मोहब्बत का जिक्र आ गया। खैर उन्होंने तो फिल्में काफ़ी दी। महल ऐसी फिल्म थी जो हिंदुस्तानी सिनेमा की पहली रीइनकार्नेशन पर बेस्ड थी, और हॉरर फिल्म भी तस्वर की जाती है इस तरह का हॉरर, जबकि कोई भूत नहीं था उसमें, जबकि भूत नहीं था, कोई रूह नहीं थी कोई रूह नहीं थी, मतलब की जाती है तस्वर। ऑल टाइम म्यूजिकल हिट। उनकी जिंदगी में कई सारे लोग आ गए, खास तौर से मीना कुमारी जी आ गई उनकी लाइफ में।
जैसे दायरा फिल्म आ गई, दोनों ने मिलके डिसीजन लिया कि इसको हम मिलके प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो दोनों की ही स्टोरी थी। उनकी लव स्टोरी अमर कहलाई जाती है हिंदुस्तानी सिनेमा में, लेकिन फिर भी किसी न किसी लव स्टोरी में कहीं ना कोई एक दाग आ जाता है। तो उनकी लव स्टोरी में कहीं ना कहीं ऐसा एक दाग है जो समझ नहीं पा रहे हैं लोग, ऐसा क्यों आया, जबकि वो दाग है ही नहीं। उनकी पाक मोहब्बत थी, साफ और शफाफ मोहब्बत थी। वो आपने जो खत लाए हैं, मैं खुद पढ़ रही थी, लेकिन आप खुद इनमें से वो खत निकाल के जरूर पढ़िए जो मीना कुमारी जी ने चंदन को लिखे, यानी कमाल अमरोही साहब, जिन्हें वो प्यार से मालिक भी कहा करती थी। और उसमें मीना कुमारी जी की वो जो पोएट्री है, तहरीर है, कमाल की है। वो जरूर आप निकाल के पढ़ेंगे जरूर अपनी जुबानी, उर्दू में खास तौर से। और कमाल साहब भी उर्दू स्कॉलर थे, वो जो भी स्क्रिप्ट लिखा करते थे उर्दू में ही लिखा करते थे। शुरुआत फिल्मों की तो हमने की, उन्हें शाहकार पैदा किए हैं, एक से बढ़कर एक शाहकार। जितना भी मुख्तसर काम उन्होंने किया, बेहतर किया। यहाँ पे शुरुआत में उन दोनों के प्यार और मोहब्बत पे आएंगे, चूंकि आप उनकी पहली वाइफ से थी। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता कि मैं छोटी अम्मी और बाबा के ताल्लुक से जब गुफ्तगू करूँ तो उसे कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची थी जब मैं पहली बार अपनी माँ के साथ आई और उनसे मिली। इससे पहले मुझे अमरोहा में ही पता चल गया था। आपको सीक्रेट मैरिज का पता बिल्कुल नहीं था, बच्चे थे हम। तो मैं तो आपकी माँ को, मेरी माँ को पता चल गया, कमाल अमरोही और मीना जी आज फलां फिल्म के प्रीमियर पे आए, और ये जो खबरें छापी जाती हैं किसी भी कपल के लिए, किसी भी स्टार्स के लिए, उन्होंने मुझे देख कर, मेरी आवाज़ सुन के, मेरी आहट जब हुई, मैं स्कूल से आ गई हूँ, तो उन्होंने वो छुपा दिया। मेरी माँ ने मुझे ये तलब हुई कि क्या है ये। तो मैं जब चली गई तो मैंने वो मैगज़ीन उतारा और देखा कि बाबा की तस्वीर थी उसमें, मगर उनके साथ छोटी अम्मी खड़ी हैं। और मीना कुमारी की फिल्म आपने देखी थी कि नहीं? आपको पता नहीं था? आपने देखा मेरी अम्मी वहाँ नहीं है, किसी और की पिक्चर किसी और की 7-8 साल की, ये दिमाग में आए होंगे, 9-10 साल की बच्ची है। तो उसके बाद अच्छा मैंने भी कुछ जो बात अपनी माँ छुपाए तो उससे माँ से पूछना भी ठीक नहीं, गवारा नहीं। तो मैंने वो लिहाज किया कि अम्मा को नाराज़गी ना हो जाए, मैंने फिर वापस वहीं ऐसे ही रख दिया। लेकिन वो हाँ, कमाल अमरोही, मीना कुमारी दोनों और हाथ में हाथ डाले हुए थे, और शायद किसी बड़ी फिल्म के प्रीमियर पर थे। तो ये तो मुझे याद नहीं कि कौन सी फिल्म का प्रीमियर था, लेकिन प्रीमियर के देखा मैंने कि प्रीमियर, अच्छा। तो मैंने वो चीज़ को छुपा दिया, और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे स्कूल में भी सब लोग बड़ी उससे देखते हैं, गौर से। तो मैं कुछ ख़ास हूँ, आम बच्चे स्टूडेंट्स जैसे होते हैं नॉर्मल, वैसी नहीं हूँ, कुछ बात तो है। तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा मेरे बाबा ने दूसरी शादी, किसी लड़की ने या किसी तुम्हारे पापा ने। अच्छा, आपकी मम्मी से, मम्मा ने नहीं बताया, वालिदा से नहीं पता, अम्मा से नहीं पता। आपने कभी क्वेश्चन पूछे? कभी नहीं पूछा उनसे, मैंने पूछा ही नहीं। जब वो एक बार बहुत बाबा आए नहीं थे तो वो किसी बात को लेके रो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप भूल क्यों नहीं जाती? बाबा भी तो जल्दी जल्दी नहीं आते हैं बम्बई से, तो आप क्यों इतना याद करती हैं? तो उस पर उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि तुम कहीं और से आई हो, हाँ, तुम उन्हीं मेरे सरताज हैं वो, ख़बरदार जो तुमने अपने वालिद के बारे में एक लफ्ज़ भी इस तरह का इस्तेमाल। मैं उन्हें भूल सकती हूँ? ये सवाल गलत है। आ जाएंगे जब उन्हें फुर्सत होगी, आ जाएंगे। तुम उन्हें ख़त लिखो। तो मैं 7-8 साल की थी जो मैं बाबा को ख़त लिखना शुरू कर दिया था, और फिर उन्होंने छोटी अम्मी के नाम भी मुझे ख़त लिखवाने शुरू किए कि तुम अपनी छोटी माँ है वहाँ पे, एक छोटी माँ है तुम्हारी, बाबा उससे मोहब्बत करते हैं, तुम उसे ख़त लिखो। छोटी अम्मी है वो, छोटी अम्मी है वो, ये दिमाग में अम्मा ने डाला, छोटी अम्मी है वो, उसे ख़त लिखो। तो मैंने उनको भी ख़त लिखने शुरू कर दिए कि छोटी अम्मी मैं स्कूल जाती हूँ, मैं मौलाना साहब से भी पढ़ती हूँ, मैंने अरबी पढ़नी शुरू कर दी है, मैंने उर्दू भी पढ़ती हूँ, सब कुरान पढ़ती हूँ, मेरे इम्तिहान आने वाले। हाँ हाँ, और वो भी बेहद प्यार करती थी, बहुत मिली नहीं थी मुझसे। कि एक दिन अचानक मेरी अम्मा ने मुझे लेके दिल्ली पहुँच गई, और दिल्ली जाके उन्होंने अपने फर्स्ट कज़न से कहा, मामू के बेटे से, कि मुंबई का टिकट कराओ, मैं बम्बई जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ अपनी बच्ची को लेके। तो वो एकदम घबरा गए, बोले भाई, वो कज़न थे, बाबा के भी कज़न, अम्मा के भी कज़न, मेरे बाबा और अम्मा कज़न थे जी, बहुत क्लोज कज़न। तो उन्होंने कहा कि छोटी आपा वहाँ पे उन्होंने शादी कर ली है भाई कमाल ने,
और आपका क्या काम है वहाँ जाने का, अपनी डिग्निटी को यहाँ रखिए। तो वो आते हैं ना मिलने के लिए, तो यहीं तक रहिए, वहाँ जाने की क्या बात आपको लगी है। तो उन्होंने कहा देखो मेरे भाई छोटे, तुम मुझसे छोटा भाई है, गुलजार नाम था उनका, देखो गुलजार तो मुझसे छोटा भाई है, मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, और तेरे पूरे स्टाफ के सामने जहाँ तू लाइब्रेरियन है मैं तुझे डांटूंगी, मुझे ले चल। तो बोले जाने की वजह क्या है, तुमने घर में वहाँ अमरोहा में भी किसी को नहीं बताया। उस पर उन्होंने कहा कि मीना को कोई फोड़ा निकला था और उसका सर्जरी हुई है और मैं उसको देखने जा रही हूँ। वो चुप हो गए और टिकट हो गया हमारा और हम बॉम्बे पहुँच गए। जब पहुँचे तो मेरी माँ ने कहा कि गुलजार पहले बिटिया को ऊपर लेके जाओ, इनके बाबा अचानक मुझे देख के बहुत परेशान हो जाएंगे, बिटिया को देख के शांत हो जाएंगे, तो तुम ऊपर जाओ। जब मैं ऊपर पहुँची तो बाबा एकदम मुझे और मेरी अम्मा को देख के हैरत में पड़ गए, घबरा गए। हाँ, बहुत परेशान हुए और कहने लगे मैं तो आने वाला था अमरोहा, इस बार पाकीज़ा की शूटिंग बहुत बीच में उलझ गया मैं, इसलिए नहीं पहुंच पाया, तो तुम उस वजह से आ गई। तो महमूदी अचानक मुझे इत्तला दिए बगैर। तो अम्मा ने उनसे कहा कि नहीं, मैं इसलिए आई हूँ कि मैंने हमारे साले में पढ़ा कि मीना के कोई ऑपरेशन हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे देखने उसकी अयादत को आई हूँ, आप घबराइए मत, इत्मीनान रखिए, मैं किसी और वजह से नहीं आई हूँ। बाबा की पेशानी के उस वक्त के बूंदें पसीने से जो निकली वो मुझे आज तक मेरे आँखों के सामने कभी भी वो चेहरा आ जाता है, जो बचपन में बाबा जिस तरह देख रहे थे अम्मा को। और उन्होंने फ़ौरन ये लफ्ज़ कहे कि जोजी दीदी को बुलाओ कमरे से, और वो आई, उन्होंने अम्मा को सलाम किया और उसके बाद थोड़ी देर दोनों की पहली मुलाकात मीना कुमारी और आपकी मेरी वालदा को ये मालूम था। उन्होंने मुझसे कहा बेटा छोटी मम्मी अम्मिया आने वाली है कमरे से, तुम जाके मुँह हाथ धो लो, ट्रेन का सफ़र करके हम आए हैं, मुँह हाथ धो लो, तुम्हारी पेशानी चूमेगी आके। और वही हुआ। जब मैं अपनी अम्मा के साथ बैठी थी वो आई, उन्होंने मेरी पेशानी पे बोसा दिया और प्यार किया बहुत, और मैं क्योंकि उन्हें ख़त लिखती थी वो मुझे जवाब देती थी, तो आपका वो एक बॉन्ड बन गया था उनके साथ। तो थोड़ी देर के बाद नाश्ता वाश्ता हो जाने के बाद अम्मा ने पर्स में से छोटी अम्मी के हाथ में 1 रुपए रखे, जो मुझे शायद याद पड़ता है कि वो 250 रुपये थे, और उन्होंने कहा कि मीना ये तुम्हारी जान का सदका है, इसे नौकरों में तकसीम करो। तो एकदम कहने लगी आपा जान घर तो आपका है और नौकर भी आपके हैं, आप दीजिए। तो उनका नहीं, तुम अपने हाथ से दोगी, ये तुम्हारी जान का सदका है। दूसरे दिन कोई घड़ी पहने हुई थी अम्मा अपने कलाई में, तो उन्होंने एक छोटी बात तारीफ़ करने के लिए उन्होंने कह दिया कि आपा जान आपकी घड़ी बहुत खूबसूरत है। उन्होंने वो घड़ी उतार के उनके हाथ में पहनाई कलाई में कि तुम पहनो, तुम मुझसे छोटी हो, ये तुम ही पहनो। तो कहने लगी मैंने इसलिए तारीफ़ नहीं की थी, आप ये क्या कर रही हैं, सब कुछ तो दे दिया आपने। सब कुछ तो दे दिया आपने। उनकी भी आंख में आंसू थे और अम्मा की भी आंख में आंसू थे। आपने वो रिश्तों को टूटते देखा है, जोड़ते देखा है, बिखरते देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है। एक छोटी सी बच्ची जो देख रही है वो मेरे वालिद साहब हैं, ये मेरी अम्मी है, वो छोटी अम्मी है, और वो भी बहुत अच्छे से पेश आ रही है। अच्छे से पेश है। ये क्या तो उनके ऊपर जज्बात पे क्या गुजर रही है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता? मैं नहीं जानती थी ये बात कि ये कुछ ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। आपकी वालिदा ने भी काफी सेक्रीफाइसेस किए हैं। इसका जवाब दिया उन्होंने उसको कि तुमसे मेरे सरताज मोहब्बत करते हैं मीना, और जो जिसको पिया चाहे वही सुहागन कहलाए, तुम उनकी जान हो और हमारी सबकी जान वो है, जिससे वो प्यार करते हैं उसे हमें भी करना चाहिए, लामहला मेरे बच्चों को भी करना चाहिए। उन्होंने अपने तीनों बच्चों से कहा अपनी छोटी अम्मी की इज्जत करो, अगर बाबा को प्यार करते हो तो उनकी हर चीज़ को प्यार करो। हमने यही सीखा कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर चीज़ प्यारी होती है। दिल ने फिर याद किया मैं वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के पार, और कमाल अमरोही साहब पर हमारी ये बातें जारी रहेंगी, उनकी चहेती बेटी, इकलौती चहेती बेटी रुखसार अमरोही से। दिल ने फिर याद किया मैं वक्फे के पार हम हाजिर हुए हैं कमाल अमरोही साहब की जिंदगी की दास्तान लेकर, और दास्तान सुना रही हैं उन्हीं की खासम खास सबसे चहेती बेटी रुखसार अमरोही। मीना कुमारी जी जो थी वो आपके वालिद साहब की मोहब्बत थी। जी, वाकई मोहब्बत। मैं बाबा से कहती थी बाबा छोटी अम्मी को आपने बहुत चाहा, तो
अम्मा से भी मोहब्बत की तो फिर ये दूरी क्यों हुई? तो मैंने सवाल किए थे उनसे बड़े होने के बाद। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी अम्मा की बहुत इज्जत करता हूँ, उनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन आइडियल जो एक औरत की शक्ल में होती है महबूबा, वो रोमांटिक कहना चाहिए राइटर थे, शायर थे तो उनकी जो आइडियल थी वो मीना जी का रूप था। छोटी अम्मी में पाया उन्होंने, जिसको हमारे पूरे समाज ने और हमारे ख़ानदान ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इस चीज़ को कि वो एक शायर की महबूबा लगती थी और उनमें भी वो थी बात के लिख रही हैं अच्छी अच्छी बातें मोहब्बत की, और शेर भी लिख रही हैं, कोई ना कोई भेज रही हैं, दूसरे किसी उस्ताद का ही लिख के भेज रही हैं जवाब में, या मोहब्बत का रिस्पांस दे रही हैं। मेरी वालदा एक दूसरे माहौल की पली बड़ी थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। दरअसल अशोक कुमार साहब ने दोनों की मुलाकात करवाई थी, दोनों का आमना सामना करवाया था, और जब पिक्चर कुछ बनाने वाले थे तब तो अनारकली के लिए, हाँ अनारकली की तलाश थी। जब वो डिप्रेस हो गई थी बहुत, क्योंकि उन्हें चोट पहुंची थी, एक्सीडेंट हो गया था उनका। उसी बीच दोनों में उस वक्त बहुत सी फिल्मों में काम कर रही थी, छोटी मोटी, जैसे पाताल और क्या 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 क्या। तो उस वक्त बाबा से मिली थी वो, और बाबा ने उन्हें कहा तुम मेरी अनारकली हो। तो जब उनका वो एक्सीडेंट हुआ और सासून अस्पताल में वो एडमिट हो गई, तो वो बहुत रोई और उन्होंने कहा मुझे, मेरा करियर तो ख़त्म हो गया, मुझे अब कोई नहीं लेगा, काम नहीं देगा, कि मैं अब अनारकली नहीं रही। नहीं, तो आपके वाले साहब ने तुम ही मेरी अनारकली हो जी। तो वो 4 महीना मुसलसल वो उनके साथ रहे, मुतवातिर तौर पर आते जाते थे। नहीं, जब वो नहीं पहुंचते थे तो वो दवा नहीं पीती थी। तो उनकी बहन का फोन आता था कि अरे चंदन भाई, आप कमाल भाई, आप मंजू दवा नहीं पी रही है, तो आप पहुंचिए ना जल्दी। तो उसको ढारस हो। बाबा उनके लिए बहुत बड़ी मॉरल सपोर्ट थे, वो महल के डायरेक्टर थे। मैं चाहती हूँ वो जो खत एक दूसरे को इरसाल करते थे, जिसमें उनकी मोहब्बत दिखती है, बाद में जब उनका इंतकाल हो गया मीना कुमारी जी का, तो लोगों ने अलग अलग बात करनी शुरू कर दी, मंदर कहानियां भी घड़नी शुरू कर दी। उसमें इस बात का बाहर जिक्र आता था कि उन्होंने काफी टॉर्चर किया मीना कुमारी जी को, जबकि मीना कुमारी जी ने कभी भी एतराफ नहीं किया इस बात का कि भाई कमाल अमरोही साहब ने मेरे साथ ऐसा किया। दोनों के दरमियान क्या था, उसकी गवाह तो आप हैं, वाहिद गवाह, और मैं जरूर चाहूंगी आप भी उस बात की पुष्टि करें। वो जो खत खतूत का सिलसिला है, उसी से आया होता है, कुछ मैंने भी पढ़ी, मैं चाहती हूँ कि आप भी पढ़ें, जिसमें वो मुसलसल तौर से ये दिखता, मुतवातिर तौर से जो खत लिखा करती थी कि वो कितनी मोहब्बत उनसे करती थी, और जो किसी बंदे से इतनी मोहब्बत करता है, हर दिन उन्हें खत लिखता है, दिन में 3-3 खत लिखा करती है, वो कैसे ये बात कह सकती है कि उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, वो जालिम थे? तो मैं चाहूंगी ये उन्होंने नहीं कहा, ये उन दुश्मनों ने कहा जो किसी को मोहब्बत करता हुआ देख नहीं सकते, किसी की खुशी से उन्हें खुशी नहीं होती, किसी का साथ बर्दाश्त नहीं होता। ये वो दुनिया है, ये वो समाज है जो किसी की खुशी को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करती है। कुछ लोग ऐसे एलिमेंट्स थे जो ये सोचते थे कि मीना तो हमारे पास होनी चाहिए थी, या हमारे साथ काम करती रहे। अगर बाबा उन्हें कहीं लाइन ड्रॉ कर देते थे कि नहीं मीना, इतनी देर में आना है तुम्हें, घर भी इंतज़ार करता है तुम्हारा, मैं भी इंतज़ार में हूँ, और दरवाज़ा बंद नहीं रहना चाहिए। मेकअप रूम की ज़्यादातर जो स्टोरीज निकलती हैं वो बंद दरवाज़ों के पीछे से निकलती है। मेकअप रूम का दरवाज़ा बहुत देर तक के लिए बंद नहीं होना चाहिए। 3-4 चीज़ों की वो शर्त उन्होंने लगाई थी एक ज़माने में, कि एक तो तुम अपनी गाड़ी से उतर कर किसी और की गाड़ी में अगर आ रही हो तो उसी गाड़ी में घर तक आ जाओ, अपनी गाड़ी में वापस मत बैठो। तुम डायरेक्टर या हीरो के साथ लौट रही हो तो वहीं तक घर तक छोड़े, फिर रास्ते में मत उतरो। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर वो जो लोग दूसरे रिपोर्टर्स हैं वो अगर देख लेंगे, अखबार वाले तो, या कोई भी कहानी कहीं से भी चली जाएगी कहाँ तक, खामोश हो तुम मेरी इज्जत हो, कोई उंगली उठाए तुम्हारे पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेकअप रूम का दरवाज़ा बहुत देर तक बंद नहीं होना चाहिए, खुल जाना चाहिए थोड़ी देर। पर्दा खिंचा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी बैठा है, अगर हीरो बहुत देर तक या डायरेक्टर बैठा है, वहाँ से कहानी निकलेगी फिर। और एक रात के 10 बजे के बाद 2 बजे तक अगर ना करो शूटिंग, घर
तुम्हारी घर है, घर इंतजार करता है। मुझे लगता है कि जो समाज ने, जो मीडिया ने जो वो चीज़ें फैलाई, जो मैगजीन्स में छपने लगा, रिसालात में, अखबारात में, उसकी वजह से दोनों की लाइफ में काफ़ी बुरा असर पड़ा। बहुत वर्गलाया गया मीना जी को, बहुत भड़काया गया बाबा के खिलाफ, और वो तुम्हारे पर वो मुसल्लत हैं और तुम आज़ाद नहीं हो, आज़ाद हो जाओ, और बहुत कुछ हुआ जिसको बाबा अभी एक तरह से लिख रहे थे, किसी से कह नहीं सकते थे, लेकिन वो भी एक फोल्डर है मेरे पास, ये आपने रखी वो सबूत है हाँ। कि वो क्या कह रहे थे। अंदर ही अंदर रह जाते हैं इंसान के, बहुत कुछ जमाने और से कुछ हालात भी ऐसे होते हैं, आप चाहते हो कि नहीं इनको बाहर न लाया जाए, आपको पता तो है वो आप लिखते अंदर से थे, सही वो राइटर थे, हाँ, तो उनको जो भी बात नागवार होती थी या जो भी तकलीफ होती थी वो किसी से नहीं कहते थे। बड़े बुर्दबार किस्म के इंसान थे वो, इधर से बैठे हुए उससे बैठे हुए ये बोल रहे हैं या डांट रहे हैं या बकवास कर रहे हैं, उस तरह के नहीं थे। वो ज़ोर से आवाज़ से अपने नौकर से भी बात नहीं करते थे, वो स्टाफ से भी नहीं बात करते थे ऑफिस के। वो कभी उन्होंने हमारी वालदा को ज़ोर से नहीं डांटा, जबकि वो उनकी महबूबा नहीं थी, बीवी थी, शरीक हयात थी, बच्चों की माँ थी। इंसान कभी ज़ोर से भी बात करता है नहीं, उनका वो बहुत डिग्निफाइड इंसान थे। इतनी अजीम अदाकारा, देवी समान, उनकी बेइज्जती करते रहेंगे और उनको टॉर्चर करते रहेंगे और जुल्म करेंगे, और दुनिया तमाशा देख के ताली बजा रही थी। किसी ने कानून का सहारा नहीं लिया, उसे हीरोइन को बचाना चाहिए ना जालिम से। इस बारे में भी कहा गया उन्होंने उन्हें तलाक दिया था जी, दबाव में आकर, की वालिदा है उनके दबाव में आकर, सोसाइटी के दबाव में आकर। कमाल साहब ने ये कहा था कि गुस्से में आकर मैंने उनको बोल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर में मोहब्बत करता था उनसे। ये ट्रिपल तलाक की जब बात आई थी तभी भी ये सवाल आया था, क्या वाकई में तलाक हुआ था? चश्मदीद गवाह कौन है? इतना बड़ा वाकया हुआ, मीना कुमारी को कमाल अमरोही ने तलाक दे दी। उस दिन हेडलाइंस में आना चाहिए था अखबारों की, उस वक्त भी अखबार आते थे, उस वक्त भी रिसाले छपते थे, लेकिन किसी अखबार में ये नहीं आया कि आज मीना जी को तलाक हो गई है और हलाला हुआ है। और कौन था वो गवाह, कौन था उस वक्त इस वाक़े का? ना तो उनका अमानुल्लाह साहब से हलाला हुआ, ना उनका बाकर साहब से हलाला हुआ। ये सब झूठ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। और मैं तलाक हुई नहीं थी उनकी, मैं आज भी चैलेंज करती हूँ और रोज़ करती हूँ इस बात पे, जब भी कोई जिक्र आता है, कि वो इंसान मेरे सामने आ जाए जिसके पास वो तलाकनामा है। अगर वो तलाक हुई थी तो किसके सामने हुई थी वो शख्स, या उसके पास कुछ रिटन मौजूद होना चाहिए ना, कोई सबूत होना चाहिए इस बात को कहने का। तो ये वाक़या हुआ ही नहीं था, ये सब कहानी है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं जब यहाँ से चली गई थी 1964 में, वो अचानक चली गई, स्टूडियो से ही चली गई थी, फिल्मिस्तान में शूटिंग कर रही थी, और वो एक्टर महमूद साहब के घर चली गई गुस्से में, क्योंकि बाकर साहब के साथ उनका बहस हो गई थी वहाँ पे। हाँ, तो वो नाराज़ हो गई, उन्होंने बाबा को स्टूडियो में बुलाया कि बुलाओ कमाल साहब को। तो बाबा नहीं गए कि तमाशबीन खड़े होंगे बहुत सारे, और मेरा और इतनी सी बात को कि मैं पहुँचूँगा और मीना गुस्से में है तो हंगामा मचा देंगे और कल को लोगों को बहुत पढ़ने को बहुत सा कुछ मिल जाएगा। तो नहीं गए, और रात में मनाने के लिए गए उनको महमूद साहब के यहाँ। वो नहीं आई, गुस्से में दरवाजे में बंद पीछे बैठी रहीं, लेकिन उसके बाद वो गए नहीं उन्हें लेने के लिए, और वो खुद से घर कभी आई नहीं। लेकिन जब वो चली गई, और उसके बाद उनका एक लेटर आया, जब उनका गुस्सा ठंडा हो गया, उन्होंने एक लेटर भेजा कि चंदन, आपसे मुझे एक ही तुमसे तुमसे ये दरख्वास्त है कि तुम मुझे तलाक ना देना, कुछ भी हो जाए तुम मुझसे तलाक। मेरे पास वो कुरान भी मौजूद है जिस पे उन्होंने कसम उठाई थी कि मैं उफ ना करूँगी अगर तुम मुझे मार भी डालोगे तो। और बाबा ने भी कसम उठाई थी, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। दोनों ने अहद व पैमा किए थे कुरान पे। वो कहाँ हुआ? वो मेरे पास है, वो कुरान मेरे पास है, और वो इत्तेफाक से मैं ला नहीं पाई हूँ, मगर आइंदा। लेकिन हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो ये इस बात का सबूत है जी, कि दोनों एक दूसरे से कितनी मैं आज जो आपके सामने बैठी हूँ सबूत के साथ बैठी। दोनों के वो आपसी जो खत थे जो आपके पास है, पहली बार आप सामने ला रहे हो 500 खत, कम बात नहीं होती है जी। छोटी अम्मी को गए हुए 40 साल हो गए, बाबा को गए हुए 26 साल हो गए। एक वाहिद शायद मैं ही हूँ जो बहुत तकलीफ में हूँ उनके चले जाने के बाद, इस वजह से कि ये सब मैं अपने वालिद पे तोहमतें, इल्ज़ामात, जालिम, हाँ, जो नहीं थे।
अगर वो होते तो थोड़ा सब्र आ जाता। 31 मार्च और 1 अगस्त, 31 मार्च है बरसी मीना जी की होती है, छोटी अम्मी की होती है, और 1 अगस्त उनकी पैदाइश की तारीख है, बर्थडे। लेकिन वो दिन मैं पूरा दिन टीवी ऑन नहीं करती, क्योंकि उस दिन फिर वही एक कहानी दोहराई जाती है और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और मुझे तकलीफ़ होने लगती है। मैं पहले तो रो पड़ती थी, अब देखती ही नहीं। वो चीज़ जो मुझे दुख दे मैं उसकी तरफ देखती नहीं। तो मैं उस दिन टीवी ऑन नहीं करती। हमारे घर में टीवी उस दिन नहीं खुल सकता जिस दिन मीना जी की पैदाइश का दिन है, क्योंकि उनकी पैदाइश का दिन होता, उनकी फिल्मों के बारे में दिखाया जा रहा होता, उनके गाने, उनकी एक्टिंग, हमें खुशी हो रही होती है, बाबा की डायलॉग्स या बाबा पाकीज़ा की तारीफ उस बात। मगर जब उनकी बुराई आनी शुरू हो जाती है या जुल्म की दास्तान दोहराई जाती है, जो झूठ है, मन गढ़ंत है, इसमें वो सॉफ्ट टारगेट बन गए दोनों। उनकी तरफ से सफाई एक मैं वारिसा हूँ जो ये सफाई दे रही है इस वक्त आपको, कि इस टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के, कि आप ये दिखाएं कि मैं ज़िंदा हूँ, अभी मौजूद हूँ और मैं उनकी वारिसा हूँ। उनके सबूत मेरे पास है मोहब्बत के। उनकी वो डायरी मेरे पास है जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे राज लिखे। और ये जो ब्रीफ केस है ये अभी भी आपके पास है। कितने साल हो गए? बाबा का 1993 में इंतकाल हुआ, 11 फरवरी। उन्होंने जब आखिरी बार जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो उससे पहले उन्होंने मुझे चाबियों का एक अपना गुच्छा दिया और कहा कि मेरे दूसरे शेल्फ में एक ब्रीफ केस रखा है बेटी, उसको संभाल के रखना, अगर वापस ज़िंदगी ने वफा की तो मैं लौटूंगा तो मुझे दे देना, नहीं तो अपने पास संभाल के रखना। ये बड़ा राज है इसमें जो शायद तुम लोग के काम आए कभी, नहीं तो इसे ज़ाया कर देना। तो मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैं अपनी आखिरी सफ़र से पहले इसको मैं समंदर के हवाले कर दूंगी। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कीमती है। जी जी। और सबसे पहले देखिए फोटोग्राफ मीना कुमारी जी का और कमाल अमरोही साहब का, दोनों में डिफरेंस था। वो जब शादी हुई थी तो 18 साल की थी और कमाल अमरोही साहब 34 इयर्स के थे। सो इतनी शिद्दत की मोहब्बत। अब देखिए कितने खुश हैं, बताएं आप। सो क्यूट। ये बहुत एसेट है। ये पूना के सासुन अस्पताल का, उनके तो बहुत फोटोग्राफ्स हैं जो मैं नहीं लाई हूँ अपने साथ में, और मेरी जहाँ मिलने जाया करते थे जी जी, और फिर खत लिखा करते थे, खत लिखते, तुम अनारकली, मेरी अनारकली मुरझाएगी नहीं, तुम ठीक हो जाओगी, तुम तो कल का रोशन सितारा होंगी, तुम नहीं घबराओ, नहीं तुम ठीक हो जाओगी। उन्हें दिलासे देते थे, उन्हें प्यार करते थे, वो भी करती थी, जाहिर है। जी जाहिर है, बिल्कुल। कमाल मेरे ओहो। अब मैं चाहती हूँ आप असल में बात ये है कि ये मेरे वालिद के लेटर्स हैं और बड़ा नाजुक रिश्ता, एक बेटी के लिए बहुत सी चीज़ें पढ़ना। मैंने कई लेटर्स तो उनके पूरे पढ़े भी नहीं, हमारे इसके कि ये बहुत ही पर्सनल है। औरत के नाते भी मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं बेटी हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मैं झिझक जाती हूँ कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। कई लेटर मेरे बिना पढ़े रखे हैं। ये लेटर है मीना कुमारी जी का, महजबीन कमाल, और उन्हें लिखा है चंदन मेरे मालिक। अब देखिए क्या मोहब्बत थी। और मीना जी के हाथ का लिखा हुआ ये खत, वहाँ कमाल साहब के खत एक दूसरे को भेजा करते थे और अभी भी महफूज है। आपको मानना पड़ेगा कि आपने महफूज रखा है इन खत को, और मैं चाहती हूँ कि इनको आप सामने लाएं। ये 26 साल से मैं जहाँ मैं होती हूँ वहाँ ये होता है जी। साथ में ये मेरे साथ रहता है ब्रीफ केस। इसका हैंडल तक निकल गया, और मगर और भी चीज़ें हैं उनकी। कुरान भी मेरे, जिस पे उन्होंने कसम उठाई थी, ये लिखा है उन्होंने कि कमाल मेरे, न जाने तुम कहाँ से आए और मेरी कायनात पे छा गए। मेरी कायनात एक डरी हुई बुज़दिल लड़की की कायनात। मैं कभी कभी ये सोचा करती थी कि वो कौन है वो जिसका मुझे एक नामालूम मुद्दत से इंतज़ार है। न जाने वो कहाँ है, न जाने वो क्या है, न जाने वो क्या कर रहा होगा। शायद वो इस आदमी की तरह हो, वो इस इंसान के ख़यालात, उसकी बातें इतनी सख्त हैं, तो फिर शायद ये हो। बिल्कुल नहीं, ये मैं शायराना रंग कहाँ, इसमें बुलंदी नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती, इसमें खुद ही नहीं, ये शायर नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती, इसमें खुद ही नहीं, ये शायर नहीं, ये अदीब नहीं, कहाँ हो ऐ मेरे शहज़ादे,
क्या तुम वाकई कहानियों के शहजादे की तरह एक दिन आसमान से उतरकर मुझे ले जाओगे? और मैं इंतज़ार करती रही। फिर एक दिन मैंने महल देखा, मुझे बेहद पसंद आया, बहुत ही। और उसके बाद मैं ये सोचने लगी कि शायद मैं ही वो बदनसीब कामनी हूँ। तुम इन्हें को जानती होंगी, आप हैं कमाल अमरोही, जिन्होंने मेरी निगाहों ने तुम्हारा बड़ा एहतराम किया और अदब से तुम्हारे कदमों में झुक गई। ये जब इंट्रोडक्शन हुआ कि आप इन्हें जानती होंगी, कमाल अमरोही हैं, ये वो डायरेक्टर है, तो वो अदब से झुक गई। और भी गुफ्तगू करनी है, जो चीजें बच गई हैं, लेकिन फिल वक्त हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। हम मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए अपना चाहिए प्रोग्राम, दिल ने फिर याद किया।